ये जो आप नोटिस देख रहे हैं बोर्ड पे, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बिहार सिविल कोर्ट के तरफ से जारी किया गया नोटिस है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 9 या 10 तारीख से पहले कुछ ना कुछ नोटिस आपका जारी हो जाएगा और इसी मंथ आपका रीडर का रिजल्ट भी आने का पूरा संभावना है। खैर रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये वो नोटिफिकेशन है जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहता था कि सर मेरा एससी कैटेगरी है, मेरा यूआर कैटेगरी है, मेरा ओबीसी कैटेगरी है और ये सारा का सारा कैटेगरी वाले को सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही डाल दिया गया है, तो फिर रिजल्ट किस हिसाब से दिया जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया। हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है और क्लर्क और प्यून का जो एग्जाम डेट है उसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे और स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के बारे में भी। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये नोटिस दिया गया है ये आज का ही नोटिस है आपका, है ना। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी लाया है, लेकिन जो सटीक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लेंगे यहाँ पे कि इन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पीटी रिजल्ट, है ना, पीटी टेस्ट अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी सीट बाई, आपका ये बेनिफिट आपका बताया गया रिजर्वेशन के द्वारा, शैल रिमेन इन द सेड रिजर्व कैटेगरी, मतलब जो भी लोग अलग अलग कैटेगरी से थे और सारे कैटेगरी को एक कैटेगरी में लाकर यूआर कैटेगरी में लाकर रख दिया गया था, उन सारे लोगों को अपने अपने कैटेगरी में व्यवस्थित कर दिया गया है वापस से। इस नोटिस का अगर सीधा समझे तो यही कहना है। दूसरा अगर बात कर ले यहाँ पे कि सर जितने भी अलग अलग जो कैटेगरी थे उनका तो अभी इंटरव्यू का मार्क्स भी जुटना बाकी है। जो अलग अलग डेट्स में आपका इंटरव्यू जो हुआ था उन सारे डेट्स का इंटरव्यू का मार्क्स भी आपका जुटना क्या है, बाकी है। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है कि 1194 पोस्ट की जो वैकेंसी है जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट इंटरव्यू प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई कैंडिडेट्स रिटेन टेस्ट के हिसाब से जो इंटरव्यू देने गए थे आपका 17/3/2024 को रिटेन हुआ था और स्किल टेस्ट जो आपका हुआ था 9, 10 और 14 को हुआ था डिपोजिशन राइटर का। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहां अगर देखेंगे तो इन सारे लोगों का कट ऑफ मार्क्स जो है वो यहां पे जारी कर दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स जो है भाई वो क्या किया गया है, जारी कर दिया गया है यहाँ पे। मतलब बिहार सिविल कोर्ट, माननीय बिहार सिविल कोर्ट यही कहना चाहती है कि बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हो जिससे आप लोग उठकर हमारे ऊपर ब्लेम लगाए। तो उन्होंने अपना पलड़ा क्या है साफ साफ झाड़ लिया है। जो गलती उन्होंने करी थी वो उसका एक बार सही तरीके से लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे यूआर कैटेगरी के बारे में तो यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 124 इन्होंने फाइनल किया है, 124.67, जिसमें क्या है टोटल आपके 901 लोग जो है ये इस कैटेगरी में रखे गए हैं। फीमेल का देखेंगे तो 119.67 है। अगर पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड का देखेंगे तो 130 आपका दिया गया है। ठीक है, और यही आपका सेम फ्रीडम फाइटर का भी दिया गया है। तो टोटल मिलाकर कितना है भाई, 901 कैंडिडेट को इस कैटेगरी में रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 121.05, 133.05, इसमें आपका 167 कैंडिडेट को रखा गया है। ठीक है, अच्छा बैकवर्ड बीसी कैटेगरी वाले जो है वो 124, मतलब आपका जनरल वाले से यूआर वाले से बस कुछ ही कम है, मतलब 0.15 जो है वो नंबर आपका ओबीसी कैटेगरी वाले का यहाँ भाई लोग का कम है। तो 162 लोगों को इन कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ ईबीसी वाले को 294 लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है और इनका भी जो है ईबीसी का 117.13 गया है आपका। अगर हम लोग एससी के बारे में बात करें तो 118 गया है, जिसमें से 77 लोगों को यहाँ पे क्या किया गया है, इस कैटेगरी में रखा गया है। एसटी वाले को भाई 134.09, सिर्फ एक लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है। तो भाई बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये भी सवाल आ रहा है कि सर आप एक बात बता दीजिए, जिन लोगों का रिजल्ट अगर 124 है, मतलब कट ऑफ अगर कोई भी लोग 124 क्रॉस करते हैं, तो अगर मान लो कि 134 है यहाँ ये जो एसटी कैटेगरी है 134 है, तो ये तो 124 से भी ऊपर है, तो इनका तय है कि इनका हो जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो फाइनल आने वाला है वो इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के आएगा कट ऑफ, है ना। इस कट ऑफ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये आपको अपने तरफ से पलड़ा झाड़ने के लिए एक इंडिकेशन दिया गया है और ये एक रिजल्ट का बहुत बड़ा संकेत है कि रिजल्ट आपका मे बी 8 से 10 दिन में हो सकता है रिजल्ट आपका कल भी आ जाए, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट अपना वेबसाइट कल ही अपडेट की है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। बाकी जिन लोगों का यहाँ पे रोल नंबर है वो एक बार देख लीजिए, 1602 लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा कट ऑफ जारी किया गया है। इन लोगों का 1194 पोस्ट है और आगे जो लोग छंटने वाले हैं
वो सारे के सारे लोग इंटरव्यू के नंबर के बेसिस के हिसाब से उनको एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा क्या लिखा है क्या कि द रिवाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू इन द कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। लिखा है यहां पे, अगर यहां देखिएगा, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट द इंटरव्यू ऑफ द ऑल कैंडिडेट एज पर द रिवाइज लिस्ट हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड फ्रॉम 3/6/2024 से आपका 7/6/2024 तक। आप लोगों को याद है कि रीडर का इंटरव्यू हुआ था ना, ठीक है, ये आपका हुआ था। और फिर आपका दूसरा जो इंटरव्यू हुआ था ये आपका 9/8/2024 को हुआ था। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा इन जोड़ के अपने अपने कैटेगरी में जो लोग गए हैं उस हिसाब से रिजल्ट आने वाला है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का जिस कैटेगरी में रखा गया है, अगर वो लोग अपने अपने कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो कोई इशू नहीं है, रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, अगर यूआर कैटेगरी में बहुत सारे लोगों को रखा गया था तो वो इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है, 2-3 नंबर का इधर उधर होगा, फिर भी आपका सिलेक्शन तय है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब जो रिजल्ट का बात है, अब जो भाई रिजल्ट का बात है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखो यूआर कैटेगरी वाले में यहां पे 901 लोगों को रखा गया है। ठीक है, 901 लोगों को रखा गया है। उसके बाद आपका जितने भी कैटेगरी है उन सारे लोगों का यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है मतलब कट ऑफ मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें स्टेनो का भी, तो भाई स्टेनो वाले भी रेडी रहना है ना, स्टेनोग्राफर वाले भी क्या करना भाई, यहाँ पे रेडी रहना कि इनका भी रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू का डेट आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का डेट आ जाएगा और इंटरव्यू का जो डेट है वो आपका 10 से 12 दिन का मैक्सिमम समय देंगे, ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। 15 से 20 सितंबर तक इसका रिजल्ट आने का पूरा संभावना उस बीच में हो सकता है कि स्टेनोग्राफर का भी आपका स्किल टेस्ट जो हो चुका है उसके इंटरव्यू के बारे में बताया जाए और रिजल्ट उससे पहले भी आ जाएगा, मतलब रिजल्ट और इंटरव्यू दोनों आपका साथ में दे सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार सिविल कोर्ट अपना जो पलड़ा है वो किस तरीके से झाड़ रही है। ये वो कह रही है कि भाई मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है ना, तो मैं बिल्कुल पहले से ही क्लियर हूं। अब आप लोग समझो, आप लोगों को जो करना है, किनका रिजल्ट आएगा किनका नहीं आएगा वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी भी आपका नोटिस जारी हुआ है, कल भी एक और नोटिस जारी हुआ था लेकिन हम लोगों के काम के लायक नहीं था वो, लेकिन अब जो आपका नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका रिजल्ट आएगा रेडर का। ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहना, मिठाई लेके सारे लोग तैयार रहना। और दूसरा स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू का डेट आएगा और क्लर्क और प्यून का आपका क्या होने वाला है, एग्जाम डेट आने का पूरा संभावना है। सितंबर में ही नोटिस आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाने वाला है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने कहा था अभी थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है बैचेस के बारे में, है ना। तो जिन लोगों को बैचेज अगर लेना है, मतलब परचेज करना है, इनरोल कराना है, अगर इंटरव्यू के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि 10 से 12 दिन या 15 दिन का समय मिलेगा, पहले से ही तैयारी करें तो ज्यादा बेहतरीन चीज है। तो स्टेनोग्राफर के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में है कि सर आने दो डेट तभी करेंगे इंटरव्यू की तैयारी, तो कोई इश्यू नहीं है, आप वहां भी कर सकते हैं। दूसरा क्लर्क और प्यून का जो हमारा रिवीजन बैच है, जिसमें लगभग सारी चीजें अब खत्म होने के कगार पे है, बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप ये कोर्स लेते भी हैं तो 15 से 20 दिन में आप आराम से बैठ के 7 से 8 घंटा आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस क्लर्क का बड़ा है, प्यून का छोटा सिलेबस है, उसी के हिसाब से, है ना। पीडीएफ वाली क्लासेस जो है आपको पता ही है, ये सारी की सारी क्लासेस, इसमें पीडीएफ कंटिन्यू अपडेट होता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। मैंने ये बार बार कहा है, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर आपका वन लाइनर वाला सवाल हो, वो कुछ ना कुछ आपका ऑल्टरनेट डे पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है, क्लर्क का बैच आपका ये 499 का है, दूसरा आपका प्यून का बैच 399 का है। तो देरी किस बात की, फटाफट से इनरोल करिए। और जो आपका सपना है भाई, लास्ट चांस मान के चलो, इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्लर्क प्यून का एग्जाम डेट आ जाएगा, तो ये सारी की सारी जो दिक्कतें हैं वो सारी आसान हो जाएगी, है ना। तो कोई इशू नहीं, आप अपने तैयारी में लगे रहिए। और भी वैकेंसीज है, अभी हाल फिलहाल में एमटीएस की वैकेंसी आई है, वो भी आपको फिलअप करना चाहिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, अगर आपका एज बचा हुआ है, बहुत सारी वैकेंसी है, तो आप उन सारी वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर से करा कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।